Hey guys, welcome back to the channel. In this video, I'm going to show you how we can solve Bishu and Soldier problem. So come let's see how we can solve it. So here I have opened the question. Let's read it first. Bishu went to fight for coding club. There were n soldiers with various powers. There will be Q round to fight. In each round, Bishu's power will be varied. With power M, Bishu can kill all the soldiers whose power is less than or equal to M. After each round, all the soldiers who are dead in previous round will reborn, such that in each round there will be n soldiers to fight. As Bishu is weak in mathematics, help him to count the number of soldiers that he can kill in each round and total sum of their powers. तो क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है कि हमें एक एरे दिया रहेगा जिसमें हमें एन सोल्जर्स की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स दी रहेंगी, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्यू क्वेरीज के अंदर बिशु की पावर दी रहेगी। तो हमें बताना ये है कि कितने सोल्जर्स ऐसे हैं जिनकी पावर बिशु से या तो कम है या बराबर है, ठीक है। तो इन सोल्जर्स को बिशु मार देगा एंड इन सोल्जर्स की पावर जो है सम करके प्रिंट कर देंगे। ओके, थोड़ा और डिटेल में इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ एक सैंपल एरे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ इस अप्रोच का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज n log n। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एरे सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो आप इसे सबसे पहले सॉर्ट कर लें। ओके, एंड आफ्टर सॉर्टिंग हम एक और एरे ले लेंगे। हम एक और एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम सारा प्रीवियस सम को स्टोर करते जाएंगे। तो यहाँ प्रीवियस सम कुछ इस तरीके से होगा कि 1 के लिए 1, यहाँ 2 के लिए जो प्रीवियस सम होगा दैट इज 3, 3 के लिए इट विल बी 6, 4 10 15 21 एंड 20 एंड 28। ओके, एंड यहाँ एक नोट करने वाली बात ये है कि मैं जो गिवन एरे होगा उसे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में लूंगा, दैट इज इट विल बी 0 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड इस प्रीवियस सम एरे को मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग में रखूंगा। एंड ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो आगे चल के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। ओके, सुनो, हमारा जो क्वेरीज दिया रहेगा फॉर एग्जांपल 3 10 एंड 2। ओके, तो हमें ये तीन क्वेरीज दी गई हैं, दैट मीन्स बिशु की ये तीन पावर्स दी गई हैं एंड इनके लिए हमें बताना है कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। सो फॉर 3, एज यू कैन सी देयर आर 3 वैल्यूज व्हिच इज लेस देन एंड इक्वल टू बिशु's पावर दैट इज 3। सो 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ 3 रिटर्न कर देंगे क्योंकि तीन ऐसे सोल्जर्स हैं जिनकी पावर बिशु से कम या बराबर है। सो और वो उनका सम कितना है, उनका सम है 6, that is 1 plus 2 plus 3, that is 6। And for 10, as you can see, all the values are less than 10, so I will return 7 because the total number of values are 7 and their sum is 28। and for 2 there are two values 1 2 and their sum is 3। okay, so this is our output for these queries। okay, बट अब हम इसे किस तरीके से करने वाले हैं, कोड किस तरीके से करने वाले हैं इसका, कि सबसे पहले तो हम लोगों ने ये प्रीवियस सम एरे बना लिया, ठीक है। एंड गिवन एरे को जीरो बेस इंडेक्सिंग में रखा एंड इसे वन बेस इंडेक्सिंग में रखा। आफ्टर दैट हम लोग सारे ही क्वेरीज पे चेक करेंगे उसका अपर बाउंड। तो इन क्वेरीज को मैं अपर बाउंड करके चेक करूंगा कि वो एरे में कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एज यू नो अपर बाउंड रिटर्न्स द नेक्स्ट इटरेटर ऑफ द गिवन की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ 3 को अपर बाउंड कराएंगे तो गिवन एरे के अंदर 3 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 2 दैट इज सेकेंड इंडेक्स पे, दैट इज एट 2 एंड हमें ये रिटर्न करेगा 3, दैट इज द नेक्स्ट इटरेटर। ओके, तो इसने क्या रिटर्न करा 3। अब इसने 3 रिटर्न करा एंड मैं क्या करने वाला हूँ कि 3 को प्रिंट करने वाला हूँ, साथ ही साथ हमें तो सम वैल्यू भी प्रिंट करना है। तो हम जो प्रीवियस सम एरे जो हमने बनाया है जिसके अंदर हमने वन बेस्ड इंडेक्सिंग में रखा है उसमें जो थर्ड प्लेस पे जो भी वैल्यू रहेगी उसे हम रिटर्न कर देने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग एंड वन बेस्ड इंडेक्सिंग में दोनों चीजें अलग अलग करी हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ 3 एंड 6 रिटर्न कर दिया। सेम इसी तरह अगर आप 10 देखोगे तो 10
इस पूरे एरे के अंदर कहीं भी नहीं है। तो हमारा इंडेक्स के अंदर जो अपर बाउंड रिटर्न करेगा दैट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द लास्ट इटरेटर, एंड लास्ट इटरेटर हमारा क्या है 6, बट नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी उसकी 7, and 7, as you can see in this previous sum array, the seventh position consists 28, so we will return 28. So it is very simple, and this is how we can solve this problem. Okay, and now I will show you the code how I have implemented the idea which I have discussed here. Okay, so guys, this is the code, and here I have taken the input as mentioned in the question, and after that मैंने यहाँ sort कर लिया इस array को। सॉर्ट करने के बाद मैंने प्रीवियस सम एरे इनिशियलाइज किया है, एंड मैंने 0th पोजीशन पे 0 स्टोर कर लिया है, क्योंकि हमें जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर प्रीवियस सम चाहिए, एंड फर्स्ट पोजीशन के लिए हमें एक प्रीवियस वैल्यू, नल वैल्यू चाहिए रहेगी, एंड उसके लिए मैंने 0 कर लिया है। ओके, उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से प्रीवियस सम को स्टोर कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ क्वेरीज ले रहा हूँ। ओके, वाइल के अंदर मैं यहाँ क्वेरीज ले रहा हूँ, एंड उसके बाद मैंने यहाँ एक इंडेक्स IDX वेरिएबल ले लिया है, जिसके अंदर में अपर बाउंड कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, अपर बाउंड ऑफ दैट एक्स वैल्यू को मैं यहाँ अपर बाउंड करा रहा हूँ, एंड उसे इंडेक्स के अंदर स्टोर कर ले रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट सिंपली मैं उस इंडेक्स को रिटर्न कर दे रहा हूँ, जो कि हमें बताएगा कि ऐसे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं जिनकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है। तो वो IDX रिटर्न कर दे रहा है, एंड उन वैल्यूज का जो भी सम है वो प्रीवियस सम के अंदर वन बेस्ड इंडेक्सिंग में स्टोर्ड है, तो मैं यहाँ सिंपली प्रीवियस सम का वो इंडेक्स जो है उस वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा हूँ। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज द कोड। Now I will submit it just to show you whether it is correct or not. So yeah, it is correct. So this is how we can solve this problem. I hope you liked the video. If you did, please give it a thumbs up. And if you have any question, any queries, please do comment down below in the comment section. Also, if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe it and press the bell icon so that you will be notified whenever we upload a new video. Thanks for watching this one. See you in the next one. Till then, bye-bye.